साथियों, कल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का एक बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि अब हमने अपनी मिसाइलों का जो भंडार था, 10 साल पुरानी जो मिसाइलें थी, दशकों पुरानी जो मिसाइलें थी, उनका भंडारण जो है वो खत्म कर लिया है और अब ये जंग जो है एक नए और ज्यादा आक्रामक और मॉडिफाइड तरीके से एक अगले चरण में पहुंच चुकी है। यह बयान मसूद पेजेश्कियान की तरफ से बीते दिन दिया गया। वीडियो की शुरुआत में इस बयान को मैं क्यों कोट कर रहा हूं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इस बयान के मायने और इस बयान के आते ही इराक के रेजिस्टेंस फोर्सेस सीरिया की तरफ ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्ला लगातार इजराइल को मार रहा है और हिजबुल्ला से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी खबर है। इजराइल उसको बीते 2 दिन से छिपाने की कोशिश कर रहा, 2 दिन से, लेकिन अब वो खबर निकल के सामने आई। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। आईडीएफ सैनिकों से जुड़ी खबर है। ये हमला नहीं है, ये सिर्फ मार गिराने की बात नहीं है, ये उससे भी आगे की बात है। अभी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। इजराइल पर एक बड़ा हमला बीते दिनों किया ईरान ने, और यह हमला इजराइल के पुलिस हेडक्वार्टर पर किया और बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं और यह संख्या सैकड़ों में हो सकती है और कई 100 लोग इसमें घायल हो सकते हैं, यह दावा किया गया है। इजराइल इसके बारे में भी नहीं बता रहा है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं कर रहा है। और खबर एक और है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान द्वारा अमेरिका के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाए जाने को लेकर के, इससे जुड़ी भी खबर है। और भी बहुत सारी खबरें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक CNN की रिपोर्ट है, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये मेगाटन की खबर, और मेगाटन की खबर सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके और आगे की जानकारी दूंगा। इस खबर में दरअसल यह बताया गया है कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स there was a loss of contact with Israeli soldiers in southern Lebanon earlier this morning। बीते दिन की यह खबर, और कल की सुबह से यह आईडीएफ के सैनिक लापता है। ongoing search operation have been mounted and the strict military censorship is in effect regarding this incident। और इस इंसिडेंट को लेकर के स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लागू है कि कहीं से यह खबर लीक ना हो, पता ना चले। लेकिन ओपन सोर्स मीडिया में आप कह लीजिए इंटेल के माध्यम से ये खबरें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई बीते 24 घंटों से। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देखिए। ये इजरायली हेलीकॉप्टर्स हैं, ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। दावा यह किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने आईडीएफ के इन सैनिकों को कैप्चर कर लिया है, और कहा तो यह जा रहा है कि पूरी एक तरीके से कई सैनिकों का ये ग्रुप हो सकता है जिनको कैप्चर किया है, या यह भी हो सकता है कि कुछ लोग मार गिराए गए। यह हाल फिलहाल के दिनों में हिजबुल्ला द्वारा आईडीएफ के खिलाफ की गई सबसे ज्यादा खतरनाक कार्रवाई है। अभी तक मैंने आपको तमाम सारी तस्वीरें दिखाई, अभी बहुत सारे टैंक्स उसने तबाह किए हैं। कुछ तस्वीरें और दिखाऊं उसके आगे, और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको विस्तार से भी बताऊंगा। उससे पहले जरा ये खबर दे, ये भी एक वीडियो देखिए। ये गोलन हाइट्स, जो किसी दौर में सीरिया के कब्जे का इलाका हुआ करता था, उस पर इजराइल ने कब्जा किया। इजरायली कब्जे का ये इलाका आज की तारीख में ऊपर, इजराइल का ऊपरी इलाका, रणनीतिक तौर पर बेहद अहम, बेहद इंपॉर्टेंट, और वहां पर हिजबुल्ला ने निशाना बनाया है। इजराइल की एक तरीके से उसकी जो सैन्य टुकड़ी है, उसकी जो सैन्य बेस है, उस पर निशाना बनाया। और ये उसी का जो फुटेज है हिजबुल्ला के द्वारा ही जारी किया गया, जिसको स्पुतनिक ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए जरा, ड्रोन के जरिए यहां पर अटैक किया गया, उनकी बैरक्स में अटैक किया गया, जहां पर वो बैरक बनाई हुई थी। ये ड्रोन छोड़ा गया और उसके बाद उनकी बैरक को अटैक किया गया, और बताया जा रहा है कि इस पर बड़ा अच्छा खासा नुकसान हुआ है। एक वीडियो और देखिए, ये भी हिजबुल्ला की कार्रवाई है। ये बेतलिड इलाका है, वहां पर
इजराइल के पोस्ट को निशाना बनाते हुए हमला किया गया है। एडवांस गाइडेड मिसाइल के जरिए इस पर यह निशाना साधा गया। ये देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का ये ट्वीट देखें जरा आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि फुटेज फ्रॉम द इस्लामिक रेजिस्टेंस टारगेटिंग इन द बेइतलिट बेस ऑफ द इजरायली एनिमी आर्मी ईस्ट ऑफ द नेतानिया विद द बैरेज ऑफ एडवांस मिसाइल के माध्यम से इस टारगेट को निशाना बनाया गया। एक तस्वीर और दिखाता हूं, जब टैंक उड़ाया हिजबुल्लाह ने। ये देखिए, ये मेतुला नॉर्दर्न इजराइल का इलाका, मेतुला कस्बा, और वहां पर ये टैंक जा रहा था और उसको अचानक से दोस्तों तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया। एक और वीडियो देखिए, खबर हिजबुल्लाह के ओवरऑल उससे जुड़ी हुई वीडियो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये इग्निस रेक्स का एक ट्विटर हैंडल है, उसने एक बड़ा दावा किया। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि हिजबुल्लाह ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। बताया कि एक दिन में हिजबुल्लाह ने 11 टैंक तबाह किए, 11 टैंक। बताया गया कि 12:05 पर बीते दिन डिस्ट्रक्शन में टैंक एक तबाह किया, दायर अल फकानी एरिया जो है वहां पर। फिर 1:15 बजे 3 टैंक उसी एरिया में तबाह किए, और उसके अलावा अल तैयबा टाउन में 5 टैंक कन्फ्रंटेशन में ये तबाह किए। यानी कि एक हफ्ते में टोटल 11 टैंक और टोटल 19 दिनों में 23 इजरायली टैंकों को तबाह कर चुका, निशाना बना चुका है हिजबुल्लाह। और ये वो हिजबुल्लाह है जिसके बारे में इजराइल ये कहता था कि हिजबुल्लाह तो खत्म हो गया, हिजबुल्लाह बचा कहां। ठीक उसी तरीके से जैसे नेतन्याहू और ट्रंप पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, मिसाइल साइट्स, लॉन्चर सब बर्बाद कर दिए, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद F-35 मार गिराया, F-16 मार गिराया, 3-3। अभी बीते दिन एक और F-16 मार गिराया ईरान ने, और ईरान के अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और अब एक और वीडियो दिखाता हूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। इजराइल के पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, यह दावा किया जा रहा है, और यह वीडियो शेयर हो रहा है। ट्विटर हैंडल है, ब्रेकिंग नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया है और उसमें यह दावा किया गया है कि ये इजराइल का पुलिस हेडक्वार्टर है। और इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 135 पुलिस के जवान जो है मारे गए हैं, ऐसा इसमें दावा किया गया है। इजराइल की तरफ से पुष्टि नहीं है। और 1600 लोगों के इंजर्ड होने की बात निकल के सामने आ रही है। ये वीडियो आप साफ तौर पर देखिए, ये हमले के बाद अफरा तफरी के माहौल की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये ब्रेकिंग जो नाम का ट्विटर हैंडल, उसने देखिए क्या लिखा। अ पावरफुल इरानियन स्ट्राइक रिपोर्टेडली target an Israeli police headquarters with the claim that the large number of police personnel were affected. Unverified reports circulating in footage suggested around 135 fatalities and over 1,600 injured. Through their base has been no official confirmation these figures. ऑफिशियल कंफर्मेशन इजराइल की तरफ से नहीं होती और होती भी नहीं है किसी घटना की। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बता देता हूं। इजराइल आनन फानन में यूएन भागा है। और क्यों भागा है? जो ईरान अपनी मिसाइलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, क्लस्टर मिसाइल्स का जो इस्तेमाल कर रहा है खुर्रमशहर 4 जैसी मिसाइल में, उसके खिलाफ। और कह रहा है कि ये तो जो है वॉर क्राइम है। अब सवाल यह है कि जब उस ट्रीटी में आते ही नहीं हो, ना अमेरिका आता, ना इजराइल आता, ना ईरान आता, तो फिर यह क्राइम कहां से हुआ? और उस वॉर क्राइम का क्या जिसमें फर्स्ट फेज में तेहरान में 175 बच्चों को मार दिया जाकर के स्कूल में? तो यह सवाल यूएन में इजराइल के सामने भी खड़ा होगा। इजराइल की तरफ से वीडियो जारी किए जा रहे हैं कि यह देखो रेजिडेंशियल इलाके में क्लस्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। आईडीएफ के लोग जारी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर। तो आप ये सोचिए, इजराइल बुरी तरीके से परेशान है, हैरान है, क्योंकि क्लस्टर मिसाइल्स का तोड़ ना अमेरिका के पास है और ना ही इजराइल के पास है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये जरा वीडियो देखिए। यह दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक अमेरिकी मालवाहक जहाज को निशाना बनाया ईरान ने। ईरान की
नेवी ने, IRGC नेवी ने इसको निशाना बनाया और उस निशाना बनाए गए एक तरीके से मालवाहक जहाज का वीडियो डॉक्यूमेंट किया एक चाइनीज शिप ने। अब आप ये समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना आराम से निकल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है। अभी जापान को उसने डील कर ली, इंडिया से डील कर ली, बहुत सारे देशों से ऐसे डील कर रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर 10% का वो टैक्स भी वसूलेगा। हालांकि अभी इसका कंफर्मेशन नहीं हो रहा। ऐसा होता है तो ये ईरान के लिए आपदा में अवसर वैसी स्थिति बनेगी। और बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती कि इससे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरीके का कोई चार्ज शुरू करता है ईरान, तो साल में वो $800 बिलियन का फायदा कमा सकता है। तो ये तस्वीर जो है ये अमेरिका के एक मालवाहक जहाज की है जिसमें दावा किया गया कि इसको निशाना बनाया गया। ये ट्विटर हैंडल है, अनीस अहमद ये लिख रहे हैं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक अमेरिकी मालवाहक जहाज जलकर खाक हो गया। मजे की बात यह है कि एक चीनी जहाज का इसका वीडियो बनाया जिसमें दिखाया गया कि चीनी मालवाहक जहाज आराम से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर रहा है। यह दिखाता है कि कूटनीति कितनी आवश्यक है। अब एक ये वीडियो देखिए, ये निशाना बनाया गया इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के हेडक्वार्टर को। इराक में यह हमला किया गया। यह बीते दिन 10:15 बजे हमला किया गया था, जिसका वीडियो अब निकल के सामने आया है और इसकी पुष्टि जनरल साद मान ने की है। और यह कंफर्म रिपोर्ट है जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं और जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ तस्वीरें ये देखिए, ये इजराइल के भीतर की तस्वीरें। ये जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यह रिशोन लीजियन एरिया है तेल अवीव का, वहां पर यह हमला किया गया है। इजराइल दरअसल इसी वीडियो को दिखा करके, यहां से वीडियो बना करके दावा कर रहा है कि यह एक रेजिडेंशियल इलाका था और यहां पर क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ईरान के द्वारा। हालांकि मरने वालों की और घायलों की पुष्टि ये नहीं कर रहा है, कौन लोग मरे कौन लोग घायल हैं ये भी नहीं बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि रेजिडेंशियल था। तो डेटा बता दो, कौन लोग रहते थे, कौन लोग मारे गए, कौन लोग घायल हैं, हुए या नहीं, मारे गए या नहीं, कुछ नहीं बता रहा। तो ये एक वीडियो, एक और तस्वीर देखिए, ये उसी हमले के एक और तस्वीरें देखिए, कितना जबरदस्त यहां पर गड्ढा हो गया है ईरान के हमले से। और ये एक वीडियो देखिए, यहां पर धुआं उठता हुआ दिखलाई दे रहा है जो हमला किया गया। और ये उसका एक और वीडियो। कुछ और तस्वीरें देखिए, ये इंटरनेशनल जोन की तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर है हमला किया गया मिडिल ईस्ट में, और उसकी तस्वीरें, उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा हमला हुआ होगा। ये देखिए, एक कार के डैश कैम से लिया गया वीडियो, मेरे ख्याल से उठता हुआ धुआं इसमें डॉक्यूमेंट किया गया ये वीडियो। तेहरान टाइम्स ने ये दोनों वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और लिखा कि एक्सप्लोजन रिपोर्टेड नियर द इंटरनेशनल जोन होम टू मल्टीपल एम्बेसीज एंड यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन। ये बताया गया कई एम्बेसीज को इस तरीके से निशाना बनाने की बात करी। इस बीच दोस्तों एक CNN की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट बता रही है मिसाइल सिटीज के बारे में, ईरान की मिसाइल सिटीज के बारे में। बताया यह जा रहा है कि ईरान ने ऐसी पूरे के पूरे शहर बसा रखे हैं जिनको छू तक नहीं पा रहा है इजराइल और अमेरिका। छोटा सा हिस्सा इस रिपोर्ट का, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। जरा ये वसीम जैदी का ट्वीट देखिए, इसी रिपोर्ट को आधार बना करके क्या बताया गया। बताया गया कि ईरान ने पहाड़ों के अंदर दर्जनों मिसाइल सिटी बनाए हैं जो भारी बमबारी से बचाने के लिए मजबूत बंकर के नीचे। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार 27 ठिकानों में से 107 सुरंगों के करीब 77% एंट्रेंस अमेरिका और इजराइल ने निशाना बना करके बंद कर दिया, जिससे हथियार अंदर फंस गए। फिर भी ईरान तेजी से मरम्मत में जुटा है। हमलों के 48 घंटे के भीतर नए एंट्रेंस खोदने की क्षमता दिखा चुका है। यह बात कही गई। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।